नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की चुनाव तैयारियों की समीक्षा, पारदर्शी व शांतिपूर्ण मतदान पर जोर। हथुआ के एसडीपीओ ने संवेदनशील बूथों का किया निरीक्षण, निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान की तैयारी पूरी। फुलवरिया व श्रीपुर में वाहन जांच के दौरान 32,25,000 रुपए बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। शैलेश राम हत्याकांड का दूसरा मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पिपरा गांव में की बड़ी कार्रवाई। और शरारती तत्वों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय टड़वा खेमराज में की तोड़फोड़, हजारों रुपए की संपत्ति क्षतिग्रस्त, प्रशासन ने जांच शुरू की। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शुक्रवार को समाहरणालय गोपालगंज के सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रेक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना और निर्वाचन कार्य को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश देना था। वीसी के माध्यम से आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले में चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान मतदाता सूची के अद्यतन स्थिति, आदर्श आचार संहिता के पालन, सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों की पहचान तथा मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा की गई। आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर विशेष बल दिया। साथ ही मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा स्वीप कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला निर्वाचन कार्यालय गोपालगंज में रिजर्व वीवीपैट यूनिटों का द्वितीय पूरक रैंडमाइजेशन निर्वाचन पर्यवेक्षकों की देखरेख में संपन्न हुआ। यह प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड प्रणाली के माध्यम से सीसीटीवी निगरानी में पूरी की गई, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रिजर्व वीवीपैट यूनिटों का आवंटन किया गया। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचक पर्यवेक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया, निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक चरण की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से पूरी की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने शुक्रवार को कटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के पंचदेवरी प्रखंड के संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर विश्वास बहाली का प्रयास किया और बूथों की सुरक्षा व्यवस्था तथा संवेदनशीलता की स्थिति की जारी ली। एसडीपीओ ने कहा कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। वहीं हथुआ प्रखंड के अलग अलग पंचायत भवनों में नवंबर महीने के दौरान विधिक जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लोगों को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम की तिथियां 2 नवंबर लाइन बाजार, 8 नवंबर फतेहपुर, 9 नवंबर खैरटिया, 16 नवंबर एकडगा, 23 नवंबर कुसौदी, 30 नवंबर सेमराव सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इन शिविरों में घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, पीड़ित मुआवजा, ट्रांसजेंडर अधिकार, असंगठित श्रमिक, एसिड अटैक और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए लोक अदालत गोपालगंज से मोबाइल नंबर 94 30 23 81 37 पर संपर्क किया जा सकता है। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के तहत फुलवरिया और श्रीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को अलग अलग स्थानों से 32,25,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। बरामद नोटों की गिनती प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी की देखरेख में की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन और एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीपुर थाना क्षेत्र के बंसी बतरहा गांव के पास भौरी मीरगंज मार्ग पर स्थापित चेक पोस्ट पर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में जांच के दौरान एक 4 पहिया वाहन से 17,25,000 रुपए बरामद किए गए। वहीं फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेलार कला गाँव के पास बथुआ बाजार मीरगंज सड़क पर जाँच के दौरान बाइक से 15 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। दोनों मामलों में बरामद
बरामद राशि को जब्त कर थाना लाया गया और इसकी सूचना निर्वाचन कोषांग गोपालगंज को दी गई है। सीओ बीरबल वरुण कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर अमन कुमार, संजय कुमार और राजस्व कर्मचारी दीपक कुमार द्वारा नोटों की गिनती की गई। अधिकारियों ने बताया कि बरामद राशि के स्रोत की छानबीन जारी है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शैलेश राम हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दूसरे मुख्य आरोपी रामसूरत राम उर्फ सीआर राम को गिरफ्तार कर लिया है। विजयपुर थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने गुरुवार की शाम पिपरा गांव में छापा मारकर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार सीआर राम पशु तस्करी के धंधे से जुड़ा हुआ था और मृतक शैलेश राम ने इसका विरोध किया था। इसी बात से नाराज होकर सीआर राम, नीतीश कुमार, राहुल राम सहित करीब आधा दर्जन पुरुषों और महिलाओं ने मिलकर शैलेश राम को घर से घसीट कर पिपरा गांव के पश्चिमी हिस्से में यूपी सीमा के पास पिपरा चौराहा पर ले जाकर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के पिता नंद किशोर राम ने घटना के बाद नीतीश राम, सीआर राम सहित 7 लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूर्व थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने उस समय 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इस कांड में मुख्य आरोपी सीआर राम की पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। गुरुवार को गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टड़वा खेमराज में गुरुवार की रात अज्ञात शरारती तत्वों ने घुसकर हजारों रुपए मूल्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजवंशी राम ने इस घटना की सूचना बीईओ सह बीडब्ल्यूओ अरविंद कुमार सिंह, बीडीओ पूजा कुमारी, डीईओ योगेश कुमार और डीपीओ गोपालगंज को दी। साथ ही उन्होंने फुलवरिया पुलिस को लिखित शिकायत भी सौंपी है। सूचना मिलते ही बीईओ अरविंद कुमार सिंह, बीडीओ पूजा कुमारी, सीओ बीरबल वरुण कुमार और थानाध्यक्ष कुंदन कुमार मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त संपत्तियों का निरीक्षण किया। नष्ट की गई वस्तुओं में छत पर रखी पानी की टंकी, चापाकल, विद्यालय भवन की खिड़कियां और बिजली पाइप उपकरण शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये विद्यालय भवन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र के रूप में चयनित है और इसका रंग रोगन कार्य पूरा किया जा चुका था। ऐसे में तोड़फोड़ की ये घटना समाज विरोधी तत्वों की शरारत प्रतीत होती है। सीओ बीरबल वरुण कुमार और थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों की पहचान के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है। बैकुंठपुर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। न आंधी आई न बारिश, फिर भी क्षेत्र के कई गांव में पिछले 36 घंटे से बिजली गुल है। अजबी नगर फीडर के उपभोक्ता तो 3 दिनों से अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार फोन करने के बावजूद विद्युत स्टेशन का नंबर या तो व्यस्त बताता है या कोई रिसीव नहीं करता। लोगों ने बिजली विभाग से जल्द आपूर्ति बहाल करने और फीडर की खराबी को दूर करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बिजली गुल रहने से पानी की किल्लत और मोबाइल चार्जिंग की समस्या भी बढ़ गई है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी 6 नवंबर को पहले चरण के तहत होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में चुनावी कार्यों में उपयोग के लिए वाहनों को जमा किया जा रहा है। शुक्रवार को दर्जन भर से अधिक वाहन प्रखंड कार्यालय परिसर में जमा किए गए। वाहन जमा करते समय उनके लॉग बुक भी खोले जा रहे हैं ताकि चुनाव के बाद वाहन मालिकों को भुगतान की राशि दी जा सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद किशोर शाह ने बताया कि चुनाव कार्य में शामिल पीठासीन पदाधिकारी, सहायक पीठासीन पदाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित अन्य कर्मचारी 4 नवंबर को डिस्पैच सेंटर पर योगदान देंगे। इसके बाद उन्हें मतदान केंद्रों तक जाने के लिए वाहन आवंटित किए जाएंगे। बीडीओ ने बताया कि बैकुंठपुर के 390 मतदान केंद्रों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए स्टेट हाईवे 90, NH 27 और NH 101 पर वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि निजी वाहन चालकों को नोटिस जारी किया गया है ताकि वे सुरक्षा के साथ अपने वाहन प्रखंड कार्यालय परिसर में जमा कर सके। मुख्य सड़कों पर वाहनों की धरपकड़ शुरू होने से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार बैकुंठपुर, सिधवलिया और बरौली प्रखंडों में शुक्रवार को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह की जयंती सादगीपूर्ण माहौल में मनाई गई। विधानसभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए इस बार किसी बड़े समारोह का आयोजन नहीं किया गया। दिन भर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता उनके स्मारक स्थलों पर पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बरौली प्रखंड के देवापुर में ब्रजकिशोर
ब्रजकिशोर बाबू की प्रतिमा पर उनके पुत्र एवं बरौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मंजीत कुमार सिंह ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने स्वर्गीय पिता के सपनों को साकार करने के लिए वे पिछले 28 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। सिधवलिया प्रखंड के ब्रजकिशोर हाल्ट के समीप उनकी आदमकद प्रतिमा पर सैकड़ों समर्थकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिगवा दुबौली ब्लॉक रोड स्थित स्मारक पर भी लोगों ने पूर्व मंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को नमन किया। खैरा आजम पंचायत के मुखिया विकास कुमार सिंह ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद ब्रजकिशोर बाबू के जीवन आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष नौशाद अली, संतोष दास, अभय पांडे सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। उधर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव ने भी अपने समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विजयपुर प्रखंड में पुलिस ने शुक्रवार को प्रमुख पति के आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई उस सूचना के आधार पर की गई जिसमें बताया गया था कि वहां कुछ असामाजिक तत्व ठहरे हुए हैं। पुलिस ने सूचना की पुष्टि के बाद मौके पर पहुंचकर तलाशी ली और सीसीए के तहत कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार प्रमुख पति का अपराध जगत से पुराना संबंध बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पहलू की भी जाँच कर रही है। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है, लेकिन अधिकारियों ने इसे पूरी तरह निराधार बताया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस संबंधित तथ्यों की पुष्टि में जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना के बिहटा से आई रोशनी ग्रुप कला जत्था ने शुक्रवार को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के सिधवलिया प्रखंड में हरपुर टेंगराही नोनिया टोली में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराया और आगामी 6 नवम्बर को मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने की अपील की। नाटक में शामिल कलाकारों ने संदेश दिया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक का मतदान करना जरूरी है। इधर गोपालगंज के संत दुर्गा फाउंडेशन की टीम ने भी सदर अस्पताल परिसर सहित अन्य स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर मतदाताओं को जागरूक किया। लोगों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम देखा और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प लिया। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की चुनाव तैयारियों की समीक्षा, पारदर्शी व शांतिपूर्ण मतदान पर जोर। हथुआ के एसडीपीओ ने संवेदनशील बूथों का किया निरीक्षण, निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान की तैयारी पूरी। फुलवरिया व श्रीपुर में वाहन जांच के दौरान 32,25,000 रुपए बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। शैलेश राम हत्याकांड का दूसरा मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पिपरा गांव में की बड़ी कार्रवाई और शरारती तत्वों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय टड़वा खेमराज में की तोड़फोड़, हजारों रुपए की संपत्ति क्षतिग्रस्त, प्रशासन ने जाँच शुरू की। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।